अनंत आत्माओं में विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा ब्रह्म का विचार का आज अंग है। महाराज आज आत्मा से कह रहे हैं कि हे आत्मा, तू ब्रह्म का विचार कर। हे आत्मा, तू निर्गुण है, उस निर्गुण परमात्मा का विचार कर। तू संसार में सगुण यानी इस शरीर में आ तो गई है, लेकिन बिना ब्रह्म के विचार के तो इस सुरगुण शरीर से तेरी मुक्ति नहीं हो सकती। सुरगुण में आना ही इस संसार के सुख दुख में लिपायमान है। तू खुश मत हो, उस ब्रह्म के नाम का विचार, बिना ब्रह्म का नाम का विचार किए तेरी संसार से मुक्ति नहीं हो सकती। तो हे आत्मा, इस संसार से आने जाने से मुक्त होने के लिए, इस संसार के सुख दुख से मुक्त होने के लिए तुझे ब्रह्म का विचार कर। और ब्रह्म का विचार कर, फिर उस ब्रह्म के नाम को भी समझ कि संसार में ब्रह्म का नाम क्या है, क्योंकि इसी ब्रह्म के नाम से ही ये सारा संसार, सारी सृष्टि ठहरी है। सारे वेद शास्त्र पुराण, पृथ्वी आकाश पयाल सब इस ब्रह्म के नाम से ही ठहरे हुए हैं। बिना ब्रह्म के नाम के ये ठहर भी नहीं सकते। तो ब्रह्म का नाम राम है। तो आज महाराज ब्रह्म का विचार समझा रहे हैं कि इस सृष्टि के कण कण में वो परमात्मा विराजमान है। ऐसा तुम विचार करो। प्रतिपाल परवार राम सोई तुझ कहावे, अलख अमर जगदीश तुझ ही तो ही को गावे। महाराज कहते हैं कि हे परमात्मा, आप संसार के सब परिवार की रक्षा करने वाले हैं। आप ही ब्रह्म हैं। आप ही किसी के लखने में नहीं आते हैं। लखने में यानी अगर कोई चाहे कि मैं परमात्मा के गुणान्वाद सुनकर या लिख कर या बोल कर उसको जान लूं, तो उसको लख यानी जाना नहीं जा सकता। आप अमर हैं, आप जगदीश हैं, आप इस पूरे संसार के ईश्वर हैं और सब आप ही को गाते हैं। निराकार निर्बंध और बंधन में तू ही। हे परमात्मा, आप निराकार हो, आप निर्बंधन हो, आप किसी के बंधन में नहीं हो और बंधन में तू ही। और अगर आप किसी बंधन में हो भी तो इस शरीर रूपी बंधन में हो, यानी आत्मा में ही परमात्मा विराजमान है। सत साहिब भगवान आप करता होई। हे परमात्मा, सत साहिब का पद भी आपका ही है। आप ही भगवान हो, आप ही सृष्टि करता हो। तू ही माया, तू ही ब्रह्म, तू सत जीव र शिव। कह सुखदेव अब समझिया, तुम हो नारी पी। हे परमात्मा, आप ही माया हैं, आप ही ब्रह्म हैं, आप ही सत्य हैं। जीव भी आप हैं तो शिव भी आप ही हैं। अब समझ में आया कि आप ही स्त्री हैं और आप ही पुरुष हैं। जब आत्मा ऐसा ब्रह्म का विचार करती है, तब वह अंतर में उस परमात्मा की पुकार करती है, तब उसे उस ब्रह्म के दर्शन होते हैं। आपके किसी का सहारा नहीं है। निरालब्ध यानी आपको किसी का सहारा नहीं है। आप निराधर हैं, आप ही आरभ हैं, आप ही अविनाशी हैं और आप ही शंकर शिव शेष सब आप ही हैं। हे परमात्मा, प्रजा जगत जहान पशु पक्षी सब जगह आप ही आप हो। संसार में सब जगह आपका ही पसारा है। पांच तत्व भी आपसे बने हैं। ब्रह्मा शक्ति स्वरूप भी आप हो। आप ही निराकार हैं, आप ही संसार में ब्रह्म के रूप में हैं। हे परमात्मा, आप ही अवतार हैं, आप ही स्वामी हैं, आप ही राक्षस जंजाल भूत शिलो तत्व कामी करनी सब में आप विद्यमान हैं। आप जड़ रूप में हैं, आप भोले हैं, आप सृष्टि अंबर छाया बेल चंद्रमा सूर्य सब में करतार आप ही आप है। इसमें किसी तरीके का फर्क नहीं है। हर आत्मा बस अपने किए हुए कर्मों के अनुसार सुख दुख भोगती है। आप सब में होते हुए भी आप निराबंध हो। आगे महाराज कहते हैं, हे परमात्मा, सिवाय ब्रह्म के और कोई दूसरा कुछ भी नहीं है। रुक्मंद राधा कृष्ण कंस वासुदेव सब आप कहलाते हो। लोमश ऋषि अटल रहने वाले भी आप ही हो।
पीर पैगंबर आकाश धृति मंत्र जंत्र मान कर्म केशु करनी सब आप करने वाले हो। ज्ञान इस संसार के जोगी भी आप हो तो भोगी भी आप हो। मैं सच कहता हूँ आप ही वैद हो तो आप ही रोगी भी हो। मच्छ कच्छ बराह मोक परस नरसिंह प्रहलाद महाराज यहाँ सबके नाम लेते हुए कहते हैं कि हे परमात्मा आप कण कण में विद्यमान हो। चाहे मच्छ हो चाहे कच्छ अवतार हो वराह हो मोक्ष हो परशुराम हो नरसिंह हो प्रहलाद हो दत्तात्रेय जी वेद व्यास हाथी हंस सब में सनद सनकादिक सब में आप ही हैं। महाराज कहते हैं कि नर नारायण सब देवता गांव सब ब्रह्म के हैं। आगे और महिमा करते हुए कहते हैं कि हे परमात्मा आप ऋषभ देव कपाल मुनि विद्याधर भी आप ही कहलाए हो। बुद्धि निकल्क बलवंत और ज्ञान होकर प्रकट में गाए जाते हो। इस पृथ्वी पर चैत अवतार भी आप कहलाए हो। रमतीत राम भी आप सबके हो। वह रमतीत राम सब में विद्यमान है। आपके बिना दूसरा कोई नजर ही नहीं आता है। ऐसी जब ब्रह्म दृष्टि होती है और ब्रह्म दृष्टि ब्रह्म विचार ब्रह्म कब बनता है जब आत्मा इस ब्रह्म के दर्शन करती है तब उसे ऐसे विचार आते हैं। महाराज कहते हैं कि हे परमात्मा सब जगह राम ही राम है सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।